नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। पंजाब में भगवंत मान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज गुरु नानक देव ऑडिटोरियम में कैबिनेट के मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। भगवंत मान के नेतृत्व में आम सरकार में 10 मंत्री पद पर गोपनीयता की शपथ ली। नवनिर्वाचित विधायकों को पंजाब राजभवन के नए ऑडिटोरियम में मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने नवनिर्वाचित विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। सबसे पहले हरपाल सिंह चीमा ने मंत्री पद की शपथ ली। आज 10 मंत्रियों ने शपथ ली है। भगवंत मान का पहला कैबिनेट आज, जिसमें हरपाल सिंह चीमा, डॉक्टर बलजीत कौर मलौट से, जडियाला से हरभजन सिंह ईटीओ, डॉक्टर विजय सिंगला मानसा से सिद्धू मूसेवाला को चुनाव हरा कर आए हैं। लालचंद कटारूचक भोआ से, मीत हेयर बरनाला से, कुलदीप सिंह धालीवाल अजनाला से, लालजीत सिंह भुल्लर पट्टी, ब्रह्म शंकर जिम्पा होशियारपुर, हरजोत सिंह बैस आनंदपुर साहब से। ये वो 10 चेहरे और एक भगवंत मान, 11 खिलाड़ियों की टीम जो पंजाब को जिताने के लिए 24 घंटे तैयार। और काफ़ी उम्मीदें नई सरकार से पंजाब के लोगों को, वो जो बहुप्रतीक्षित योजनाएं लंबित थीं, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि अगर ये सब हो सके तो पंजाब एक नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकता है, उन्हीं सब को लेकर भगवंत मान लगातार एक्शन मोड में। और आज 10 मंत्रियों ने शपथ ली है। निश्चित रूप से अब सरकार सुचारू रूप से आज से कार्य करने लगेगी। 2 बजे बैठक है कैबिनेट की और फिर विभाग सबको बांट दिए जाएंगे और उसके बाद भगवंत मान की कैबिनेट में 8 नए चेहरों को जगह दी गई है, जिनमें बलजीत कौर, हरभजन सिंह, लालचंद कटारूचक, गुरमीत सिंह मीत हेयर, कुलदीप सिंह धालीवाल, लालजीत सिंह भुल्लर, ब्रह्मा शंकर मौजूद हैं। राज्यपाल ने इन सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बता दें कि भगवंत मान कैबिनेट में आज जिन 10 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, उनमें डॉक्टर बलजीत कौर एकमात्र महिला विधायक हैं। और डॉक्टर बलजीत कौर फरीदकोट से सांसद रहे आम आदमी पार्टी के प्रोफेसर साधु सिंह की पुत्री हैं। ये वो 10 चेहरे हैं और कप्तान के रूप में भगवंत मान। पंजाब को नई टीम आज मिल चुकी है। अब उम्मीदों, जो जनता को उम्मीदें हैं, नशे के खिलाफ से लेकर तमाम चीज़ें, कल भी लगातार जिस तरह कहा गया कि अस्पताल में जो सुविधाएं हैं उनका विस्तार होना चाहिए। और डॉक्टर विजय सिंगला हो सकता है कि नए स्वास्थ्य मंत्री भी हों पंजाब के, और सबकी भूमिका निर्धारित कर दी गई है। अब कैसे कैसे किसको क्या कैबिनेट दी जाती है, ये देखना होगा। कैबिनेट को कैसे संयोजन बिठाते हैं और कैसे उसमें आगे कहीं ना कहीं, अब क्या एक सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो कर्जा है पंजाब के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है, 3.5 लाख करोड़ के करीब कर्जा है। अब कैसे राजस्व को सुनिश्चित करना और कैसे सरकार को चलाना, ये बहुत सारी जिम्मेदारियां इन 11 लोगों की टीम पर अब आ चुकी है। और यही टीम जो लोगों ने उम्मीदों से वोट किया है उसको निर्धारित करेगी। अपने अपने मंत्रालय में क्या ऐसे बड़े कदम उठाए जा सकते हैं, ये सब चीज़ें अब बस इंतज़ार ख़त्म हो गया है। और शपथ के बाद 11 लोगों की टीम पंजाब को चलाने के लिए कैप्टन भगवंत मान के नेतृत्व में तैयार है। सिद्धू मूसेवाला को हराकर डॉक्टर विजय सिंगला
मानसा से चुनाव जीत कर आए हैं और डॉक्टर बलजीत कौर इकलौती मंत्री 31 साल के हरजोत बैस सबसे युवा मंत्री बने हैं। अरविंद केजरीवाल का करीबी माना जाता है। गुरमीत सिंह मीत हेयर अन्ना आंदोलन के वक्त से केजरीवाल के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में ब्रह्मा शंकर जिम्पा मान सरकार में बड़ा हिंदू चेहरा। और इसी कैबिनेट विस्तार के बारे में आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत गिल प्रवक्ता कांग्रेस से, गुरविंदर सिंह ढिल्लो प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से और दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले गुरविंदर सिंह ढिल्लो जी आपके पास आएंगे। कैबिनेट विस्तार हो गया है, भगवंत मान सहित 11 लोगों की टीम तैयार है खेलने के लिए और उम्मीदों का जो एक कहीं आसमां जनता के लिए तय किया गया है, अब उस पर खरा उतरना है। तो कैसे देखते हैं आज विस्तार हो गया है? काइंडली साइलेंट हो जाओ, आवाज ना करे हुन टीवी ते डिबेट। गुरविंदर जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है जी, आ रही है, बोलो आप। गुरविंदर जी कैबिनेट विस्तार हो गया है, टीम तैयार है 11 खिलाड़ियों की। कैबिनेट जो आज विस्तार हुआ है, हमारी पार्टी का पंजाब सरकार जो है पूरी तरह से बन गई है जी। तो 10 मंत्री आज लिए गए हैं, सारे ऑनेस्ट और यंग जो हैं वो मिनिस्टर लिए गए हैं। भगवंत मान जी खुद यंग हैं और पार्टी ने पंजाब में बेहतर प्रदर्शन किया है। उस प्रदर्शन की बदौलत जो है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है और आम आदमी पार्टी ने जो लोगों से वायदे किए हैं, जो केजरीवाल जी ने 10 गारंटी दी हैं, वो सारी हम जल्दी से जल्दी पूरी करेंगे। आज 2 बजे कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें कोई डिसीजन लिए जाएंगे। लोगों को पता चलेगा ये विद इन मंथ के जो है सरकार पंजाब में आम आदमी पार्टी की आई है। दूसरी पार्टियों से जो है वो उनको फर्क नजर आएगा। आम आदमी पार्टी के जो फैसले होंगे लोक हित में होंगे। कोई भी ऐसा फैसला नहीं किया जाएगा जो लोगों के लिए वादे ना हो। बिल्कुल। अमृत गिल जी, सरकार का विस्तार हो गया है और पंजाब सरकार पूरी तरह तैयार है जनहित के फैसले लेने के लिए और विपक्ष की भूमिका में आप खड़े हैं। कैसे देखते हैं विपक्ष की भूमिका में अपने आप को? तो गुरविंदर जी को बहुत बहुत बधाई हो कि इनकी सरकार, और मैं कहूंगी पूर्ण बहुमत, क्या 100% लोगों ने इनको जिताया है और उम्मीदें भी उतनी ही बड़ी हैं और इनके कैबिनेट का विस्तार हुआ है, जिनकी मैं इनको बधाई देती हूँ। और विपक्ष में हम खड़े हैं, मजबूत विपक्ष। जहां जहां ये अपनी बात से फिसलेंगे, जो जो ये वादे लेके आए हैं, जहां जहां हमें लगेगा कि ये लोग वादा खिलाफी कर रहे हैं, तो हम डट के उनका विरोध करेंगे और इनको जैसे जो लोगों का फतवा मिला है उसके आधारित ही इनको काम करने के लिए हम इनके पीछे एज अ फोर्स रहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही है। दिलीप यशवर्धन जी, कैबिनेट का विस्तार शुरू हो गया है और अब पूरा एक सियासी सफर आम आदमी पार्टी का शुरू हो गया है। पंजाब में नया सफर, 11 खिलाड़ियों की टीम है, जनहित के फैसले लेने बाकी हैं। कैसे देखते हैं आवाज से जो शुरू हुआ है ये कारवां? त्रिशूल जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नए कैबिनेट को और उम्मीद है कि पंजाब की गवर्नमेंट ने, पंजाब की जनता ने जिस उम्मीदों के तहत इस गवर्नमेंट को चुना है, ये गवर्नमेंट उन उम्मीदों पर खरी उतरे और जनता की सेवा करे। और 10 मंत्रियों के साथ ये काफिला शुरू होने जा रहा है भगवंत मान का, एज ए लीडर, एज ए सेनापति। और पहली बार वो सेनापति की कमान संभालने जा रहे हैं और इन 10 मंत्रियों में से 8 ऐसे लोग हैं जो पहली बार लेजिस्लेशन में चुन के आए और पहली बार मंत्रालय में जा रहे हैं। तो इनके लिए एक बड़ी चुनौती जरूर होगी, क्योंकि पहली बार पॉलिटिक्स में एंट्री लेना,
पॉलिटिक्स में अपनी जीत दर्ज कराने के बाद सीधे मंत्रालय की कमान संभालना, ये डिपेंड करता है कि उनके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है ऑर्गेनाइजेशनल। क्योंकि जनता के चुने दिए हुए वोट से आप चुन के सरकार में तो आ गए, विधायक बन गए, विधायक बन के अपने एक क्षेत्र की सेवा करना वो एक अलग मामला हो जाता है, क्योंकि एक लिमिटेड क्षेत्र होता है, लिमिटेड स्कीमें होती हैं, सरकार के निर्देशानुसार आपको अपनी जनता की सेवा करनी होती है। लेकिन जब आप मंत्रालय में बैठते हैं तो मंत्रालय में बैठ के आपको पूरे प्रदेश के हिसाब से चलना पड़ता है। आपके लिए हुए फैसले पूरे प्रदेश की जनता को इफेक्ट करते हैं, वहां की सरकार को इफेक्ट करते हैं, और आप साथ ही साथ आपकी पार्टी के भविष्य को भी तय करते हैं। तो ये जो 8 नए लोग पहली बार कमान संभालने जा रहे हैं, इनके साथ दोनों चीजें हैं, पार्टी को रिस्क भी है और पार्टी के लिए एक तरीके से अच्छा भी है, क्योंकि जब नए लोग चुन के आते हैं, नए लोग कुर्सी संभालते हैं, नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है, तो उनके अंदर एक जोश होता है कुछ करने का, कुछ बदलने का, कुछ नया लेकर के आने का। तो मैं यही उम्मीद करूंगा, मैं पॉजिटिव साइड ही सोचूंगा कि ये जो 8 नए लोग आ रहे हैं और ये जो 3 पुराने लोग हैं, इन 3 पुराने लोगों का एक्सपीरियंस ये 8 नए लोग लें। बाकी पार्टी के आला कमान का निर्देशानुसार तो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये 8 लोग पूरे जोशो खरोश के साथ पंजाब की समस्याओं के ऊपर काम करें। और इनके लिए छुट्टी लेने का समय नहीं है, इनके लिए होली दिवाली और कोई त्योहार नहीं है, इनको 24 घंटे 365 दिन जनता की सेवा करनी है, जनता के लिए प्रयासरत रहना है, और पंजाब की जो स्थितियां हैं उनमें सुधार आना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ वहां की जनता ने आपको पूरा मैंडेट दिया है। बिल्कुल। गुरविंदर सिंह जी, कैसे देखते हैं, क्या बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं? एक तो राजस्व घाटा बहुत बड़ा है, ज़्यादा है, उसको बराबर करना है, ये बड़ी चुनौती है सबसे बड़ी। तो ये जो मेरे पैनलिस्ट दोनों ने बधाई दी है, इनका धन्यवाद, इनको भी मैं बधाई देता हूँ। और दूसरी बात जो कांग्रेस वाले प्रवक्ता ने, अमृत गिल ने कही है कि हम जो गलतियां करेंगे या जो लोगों के खिलाफ, हम ऐसे काम कोई करने वाले ही नहीं है, क्योंकि ये सरकार जो है ये लोगों की ही सरकार है। तो लोगों कोई आम आदमी की सरकार जो होती है कभी भी आम आदमियों के, आम लोगों के खिलाफ कभी कोई ऐसे कदम नहीं उठाती है जो पिछली रवायती पार्टियों ने उठाते रहे और लोगों को गिनते ही नहीं थे, लोगों को कीड़े मकोड़े समझते थे। उसका जो है हमें मौका ही इसीलिए सरकार बनाने का दिया लोगों ने, क्योंकि उनके पास पहले कोई ऑप्शन ही नहीं था। कभी कांग्रेस आ गई, कभी अकाली आ गए, कभी बीजेपी आ गई उनके साथ। तो इस बार लोगों के पास तगड़ा ऑप्शन था, जो 2017 में लोगों ने मिलके आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश रची थी और एक दूसरे को वोटें डलवा के सरकार कांग्रेस की बनवाई थी, झूठे वादे किए थे, वो सबका जो इस बार लोगों ने गुस्सा निकाला है। 117 में से 92 सीटें जो है वो की है, बाकी कैंडिडेट भी हमारे थोड़ी थोड़ी वोटों से रहे हैं। तो ये जो चलता है लोगों की आशाओं पर पूरी उतने की सरकार हमारी, हमें ये आशा है। सभी नए मंत्री बने हैं, बिल्कुल जोशो खरोश से बने हैं। जो बात बोल रहे हैं कि इनको तजर्बा या एक्सपीरियंस की कमी होती है, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली में भी हमने जब सरकार बनाई थी पहली बार, तो उस समय हमें ऐसे ही लोग बोल रहे थे, लेकिन दिल्ली में ऐसी कामयाब सरकार बनी कि तीसरी बार वहां पे हमारे मुख्यमंत्री तीसरी बार सरकार बनी है। तो पंजाब में भी ऐसे ही सदा सदा के लिए चलेगी, दहाकों तक ये सरकार चलेगी हमारी। बिल्कुल। अमृत गिल जी, देखिए कह रहे हैं कि कोई कहीं किसी भी वादा खिलाफी नहीं होगी और जो कहा है वो करेंगे सब। देखिए, पहले दिन ही मैं कुछ टीका टिप्पणी करूं तो लोगों को लगेगा कि इनके मन में तो कुछ जहर है या कुछ है, पर आम लोगों की सरकार जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में 2 करोड़ का खर्च, तो जिस पंजाब स्टेट के ऊपर 3.5 लाख करोड़ का ऑलरेडी हमारे पे वित्तीय बोझ है, तो और 85 लाख रुपीस एडवर्टाइजमेंट में, मुझे लगता है ये चीजें अगर ये लोग ना करते तो हम ज्यादा खुश होते कि वाकई आम आदमी की सरकार है। चलो कोई बात नहीं, शुरुआत है, हम अभी इनको कुछ इस चीज में नहीं घेरेंगे। अच्छा है, सबको नए आए हैं तो खुशी भी होती है, चलो जैसे भी हुआ, कई बार सिस्टम नहीं भी आता, पर ये बात जरूर सही है कि चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, काम इनको पूरा लोगों की, और क्योंकि जितना बड़ा मैंडेट है उतनी ही ज्यादा उम्मीदें हैं, और इनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी संभालना और इतनी
92 एमएलए को संभालना, पहले भी हम अगर देखें तो विपक्ष में जब ये लोग थे तो भी 20 में से 10 विधायक इनके चले गए, तो 90 है, चलो अब इनको कोई डर नहीं लेकिन है, नुकसान हुआ ना, अब 10 चले गए, अब 10 करना। लौट के नहीं आ सकते ना। अब वो जो 10 चले गए थे वो चले ही गए। नहीं, मैं उनकी बात वो इन्हीं को चले दे गए वो अब इन्हीं वो को नहीं आएंगे, दीजिए। पर मैं अब ये बोल रही हूँ कि वो 20 को संभाल मैनेज सकते हो करना भी उनको। मुश्किल था, तो अभी 92 को गुरविंदर जी कह रहे हैं कि आप 5 उनको संभाल times के हो रखो गया। जो 10 गए हैं, हमें चाहिए ही 5 नहीं हो। टाइम 5 टाइम। हाँ जी, अमृत गिल जी वो कह तो रहे हैं, हम गुरविंदर जी कह रहे हैं कि जो 10 गए हैं उनको आप संभाल के रखो, हमें चाहिए भी नहीं। अरे हम तो संभाल ही लेंगे, हम सब संभाल लेंगे, हम एज अ ऑपोजिशन भी स्ट्रॉन्गली सब संभालेंगे। मैं सिर्फ इनको ये बात कह रही हूँ, जो गए हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। अब आप 92 को अच्छी तरीके से उनसे काम करवाइए और मैनेज कीजिए। हम तो जहाँ बैठे ही हैं, लोगों का मैंडेट हमें मिल गया है, हमें जो कमियां रही है उसका सरकार बनी खामियाजा है, भुगत लिया। हम तो अपोजिशन में आपको नहीं कह है। रहे हैं कि आप लेकिन अमृत गिल जी देखिए, अमृत गिल जी देखिए, एमएलए गए थे, हमारी सरकार नहीं थी, हम अपोजिशन में थे। लेकिन अब हमारी सरकार है, अब आपके मुझे नहीं इनकी आवाज सुनाई दे रही है, क्या कह रहे हैं? गुरविंदर जी ये कह रहे हैं कि पहले हम अपोजिशन में थे, तब हमारी सरकार नहीं थी, तब टूट गए थे, अब तो हम सरकार में हैं। अब अपने बचाओ, हमारों को छोड़ो। सरकार में रह के क्या लोग जाते नहीं? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप अच्छे से जो लोगों की उम्मीदें हैं उस पे काम कीजिए। आपका कैबिनेट विस्तार हो गया है, मंत्रियों को शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने अलग अलग मंत्रालय मिल गए हैं, तो आगे काम कीजिए। हम अच्छा काम करेंगे तो हम आपकी सराहना करेंगे। आप अगर कहीं कमी रह जाएगी तो उसके बारे में हम बोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल मैं आता हूँ आपका। दिलीप यशवर्धन जी देखिए, दिल्ली से कहीं ना कहीं ये संदेश तो आया चंडीगढ़ तक कि बधाई का, लेकिन अब सरकार से सहयोग कितना मिलेगा? राजस्व घाटा बहुत है पंजाब में। राजस्व घाटा है, ये पंजाब की एक प्रोमिनेंट समस्या है, और इस समस्या के लिए आप गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है, तो जब ये मंत्रालय में कार्यभार संभालेंगे उसके बाद शुरू करेंगे, क्योंकि पंजाब को कर्जे से उबारना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्ट है आम आदमी पार्टी के लिए। इसके साथ साथ जो बाकी वहाँ का टेररिज्म है, इंटरनेशनल डिस्टर्बेंसेस हैं, ड्रग्स का है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों को संभालने के लिए कहीं ना कहीं फाइनेंस जो होती है वो किसी भी स्टेट की बैकबोन होती है। अगर सरकारी खजाना खाली है या खजाना माइनस में है तो सरकार के लिए कोई भी लाभ अपनी जनता को दे पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या खजाने पे और बोझ बढ़ता जाता है। अब आम आदमी पार्टी के लिए बढ़िया ये होगा कि पंजाब की गवर्नमेंट पे, पंजाब की जनता पे कोई एडिशनल बर्डन ना पड़े, और कुछ इस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो वहां पर, किस इस तरीके से रेवेन्यू के सोर्सेज बढ़ाए जाएं कि जनता को बोझा भी ना लगे, पंजाब सरकार का कर्जा भी उतरे और पंजाब सरकार आगे की तरफ भी बढ़े। अब ये कितना स्मार्टली आम आदमी पार्टी यहाँ पर डील कर पाती है, कौन फाइनेंस मिनिस्टर इनका बनेगा, उस फाइनेंस मिनिस्टर की क्या एक्सपर्टीज होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी, किस तरीके से वो कोऑर्डिनेशन बैठा पाता है, और वहाँ की इंडस्ट्रियलाइजेशन को, बिजनेस को, क्योंकि देखिए जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होते हैं वो गिने चुने सोर्सेज होते हैं किसी भी स्टेट के लिए या पूरी कंट्री के लिए। आप बजट उठा करके देखेंगे तो बहुत लिमिटेड सोर्सेज होते हैं जो पैसा आने के तरीके होते हैं। उनमें सबसे मेजर होता है टैक्सेस। तो अब डायरेक्ट टैक्सेस तो स्टेट के डोमेन में आते नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी है, लेकिन जीएसटी पे भी काफी हद तक कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट के अपने हाथ में होता है वो स्टेट एक्साइज एक सबसे बड़ा सोर्स है इनके रेवेन्यू का। बाकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रीज होती हैं, या और अगर इन्होंने कोई एंटरटेनमेंट टैक्स दोबारा से पंजाब में लगाया गया था, अगर वो इनके एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो सोर्स होगा। अब इन सोर्सेस को पहले भी थे, उसके बावजूद भी सरकार का कर्जा इतना ज्यादा बढ़ा, तो अब इन्हीं सोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके आप गवर्नमेंट किस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट को उबारेगी और प्रगति की ओर लेकर के जाएगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा इसके लिए। बिल्कुल गुरिंदर सिंह जी, देखिए खजाना खाली मिला है आपको और चुनौतियां बहुत सारी हैं, ऐसे में अब कैसे दिल्ली से
कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई तारतम्य में बिठाना पड़ेगा आपको। और चुनौतियां बहुत हैं, वो आप मानने वाली बात है। पिछला जो खजाना था, ये रवायती पार्टियां, ये जो लीडर चाट रहे थे, इन सभी को नकेल दे दी है। और सभी पंजाब की जो इनकम सोर्सेज हैं, चाहे वो माइनिंग का है, चाहे वो इसमें हुआ क्या, शराब नीति में हुआ, ये सारी हम इनकम बनाएंगे और बनाकर पंजाब के खजाने को भरने की तो जरूरत नहीं होती है। खजाना जो होता है वो वही चलाई होता है। आज टैक्सेस की आगे कलेक्शन हुई और कल लग गए। ऐसे हम कोई फालतू टैक्सेस लगाने वाले, लोगों पर बोझ डालने वाले नहीं है। जैसे हमने दिल्ली में पॉलिसी चलाई है, ऐसे पंजाब में भी पॉलिसियां नई बनाएंगे और नई पॉलिसियों के तहत लोगों को तंग भी नहीं करेंगे और कर्जा भी उतारेंगे। दिल्ली में भी जो 30,000 करोड़ का बजट था, वो 30,000 करोड़ लाख का बजट था, वो हमने 60,000 70,000 पर पहुंचा दिया। और पंजाब का इस समय 1,70,000 करोड़ का बजट है। इस बजट को और बढ़ाएंगे, लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे। छापेमारी पंजाब में बंद कर दी है, सीएम साहब ने कल अनाउंसमेंट की है। कहीं छापा नहीं मारेंगे, व्यापारियों को तंग नहीं करेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना टैक्स आप भरते थे, जैसे दिल्ली में किया है, उससे जो आप ज्यादा भर सकते हैं भरो, आपके कहीं कोई चेकिंग करने के लिए नहीं आएगा। ऐसी पॉलिसियां हम जो है फ्लेक्सिबल अपनाएंगे तो व्यापारी भी खुश रहेगा, टैक्स देगा और पंजाब का खजाना भी अच्छी तरह चलेगा, डेवलपमेंट भी अच्छी तरह चलेगी। और जिन लोगों ने पीछे कलेक्शन की है, जो लूट का माल इनके कांग्रेसी वालों को गले में पड़ा है, चाहे वो एमएलए थे, वो सारे उल्टे काम हम पंजाब में बंद करेंगे। अमृत गिल जी, देखिए और जनता क्या सुनना चाहती है। सारी बातें तो कह रही है आम आदमी पार्टी, टैक्स नहीं लगाएंगे, जनता के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, व्यापारी को राहत देंगे, और जनता यही तो चाहती है कि ये सब हो जाए, उसका जीवन कहीं ना कहीं सरल होना चाहिए। इसीलिए तो जनता ने इनको मैंडेट दिया है ना। अब ये देखना है कि अपने वादों पे इन्होंने 1,000 रुपया प्रति महिला 18 साल से ऊपर वादा किया है, जो 300 यूनिट बिजली फ्री देनी है। इसके ऊपर इन्होंने जो हमारा वित्तीय 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है उसको कम करना है। कॉर्पोरेशन रेवेन्यू पैसा कहाँ से जनरेट करना है, बस हम तो उसी को देखेंगे। हम तो वॉच डॉग हैं। हम तो जो इन्होंने वादे किए, ये इन्होंने लोगों ने इनको मैंडेट दिया है। ये अपने आप को लोगों की सरकार कहते हैं। लोगों की सभी सरकारें लोगों के से चुन के जाती हैं। कभी लोग किसी को चुनते हैं, कभी किसी को चुनते हैं, तो जिनमें उनको उम्मीद नजर आती है, तो इनमें इस बार इनको लोगों ने उम्मीद जताई है। तो वैसे ये जो कह रहे हैं काम करेंगे, तो हम इनकी सराहना करेंगे। नहीं करेंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि वादे बहुत हैं। हमने ये भी कहा कि रेवेन्यू जो है हमारा खजाना खाली है, इसमें 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है। अमृत जी कुछ कह रहे हैं, अमृत जी कुछ कह रहे हैं गुरविंदर सिंह जी। अमृत जी को मैं बताना चाहता हूँ कि अमृत जी, ना तो हम बकरी चोएंगे, ना हम मंजे बुनेंगे, ना हम कोई ऐसे उल्टे सीधे काम करेंगे। लोगों ने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया है, लोगों की सेवा करेंगे। और ये अगर बात इन्होंने ऐसी टिप्पणियां करनी है ना, देखिए आज मैं सकारात्मक बातें कर रही हूँ, तो मैं बताऊं, हम आपसे ये भी उम्मीद करेंगे कि महिलाओं के लिए आप 30% शराब में डिस्काउंट नहीं देंगे पंजाब में, जो आपने दिल्ली में दिया। आपने गली गली नुक्कड़ शराब के ठेके जो खोल दिए, वो पंजाब में उम्मीद करूंगी कि आप नहीं करेंगे। आपने किया कि नहीं किया? आप इस बात में 30% डिस्काउंट महिलाओं के लिए शराब में, तो आप कैसे शराब हम चलाएंगे, चलाएंगे, लोगों को भी खुश रखेंगे। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल। मैं अमृत जी, गुरविंदर जी लौटूंगा आपके पास, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद चलेंगे सीधे मेहमानों के पास। दिलीप यशवर्धन जी, देखिए पंजाब में एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग हुआ है और ये प्रयोग कहीं ना कहीं देश की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। अगर सफल हुआ तो सफल तो हो चुका है आधा, तो कि सरकार आ चुकी है, लेकिन अब सरकार चलेगी कैसे, उस पर भी चीजें निर्भर करती हैं। अरे त्रिशूल जी, सरकार चलेगी कैसे
इसी बात के लिए तो आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया गया, क्योंकि पंजाब जो कांग्रेस पार्टी थी वो सरकार नहीं चला पा रही थी। अब दिल्ली में इनकी जो गुडविल थी, उस गुडविल के नाते पड़ोसी राज्य ने इनको वहां का मैंडेट दिया है। अब ये सरकार चलाएंगे। अभी तो आज इन्होंने शपथ ली है, अब कैबिनेट का दौर शुरू हुआ है और दिल्ली में अच्छी सरकार चलाई है इन्होंने। लोगों को फर्क किया है, दिल्ली के लोगों ने दोबारा से जिताया है, दोबारा से गद्दी की है। पंजाब में एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि पंजाब और दिल्ली में बहुत फर्क है और दिल्ली की सरकार चलाना और पंजाब की सरकार चलाना ढोल का पाठ है। पंजाब में बहुत सारे चैलेंजेस है जो दिल्ली में नहीं थे इनके पास, तो अब इनके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट पर हालांकि जो पार्टी के लीडर हैं अरविंद केजरीवाल जी भी यंग है, उनको भी बहुत सुलह नहीं कहा जाएगा, यंग है, इंथुसियाज्म है उनके अंदर, अच्छे प्लानर हैं। एक प्लानिंग के तहत दिल्ली को उन्होंने अच्छी तरीके से सर्व किया। आम आदमी पार्टी एक वो पार्टी है जो सबसे पहले जिसने इतिहास बनाया है, इतनी जल्दी उठने वाली कोई पार्टी बनी है, 2 राज्यों में सरकार बना ली है उन्होंने, फुल मेजोरिटी की सरकार बनाई है। तो ये सारी चीजें इनको अपनी पार्टी की इमेज बचाने के लिए पंजाब की जनता को सर्व करना पड़ेगा, वरना इनको भी पता है कि जब पंजाब को नहीं सर्व कर पाए तो पंजाब का नुकसान नहीं होगा। इसमें जो राष्ट्रीय पार्टी बनना चाह रहे हैं उसके लिए भी इनकी अड़चने आ जाएंगी। तो इन्हें पंजाब के रास्ते पूरे देश में अपना सफर तय करना है, तो इनको पंजाब की सरकार को सर्व करना ही करना पड़ेगा। अभी कैसे करते हैं, मैंने कहा ना कि जो नए लोग आए हैं पहली बार राजनीति में, जिसको मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, वो किस तरीके से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से जो ब्यूरोक्रेसी है, जो जनतंत्र का दूसरा पहिया जिसे कहा जाता है, उससे किस तरीके से अपना कोऑर्डिनेशन बैठाल पाते हैं, किस तरीके से ये आपस में सामंजस्य बैठाल करके जनता के हितों की रक्षा कर पाते हैं, ये सारी चीजें अब समय दर समय देखने वाली हैं। और उसके बाद पालने में दिखाई देते हैं। ये कहावत आपको महीने 1.5 महीने के अंदर पता चल जाएगी कि किस तरीके से इनकी सरकार की परफॉर्मेंस क्या रही है। और विपक्ष भी अपना, हालांकि विपक्ष तो है ही विपक्ष में बैठने के बीच, तो विपक्ष वैसे ही कमजोर है, तो सरकार को इस तरीके से अच्छा है। एक तरीके से विपक्ष होता तो न्यूसेंस क्रिएट करता हर बात में, कहीं ना कहीं हर बात में टांग अड़ाई जाती, लेकिन अभी विपक्ष नहीं है तो सरकार के पास इस तरीके से खुले हाथ है, ओपन हैंड से सरकार जो करना चाहती है वो कर सकती है। लेकिन अब ये सरकार जनता की बेहतरी के लिए कितना करेगी आने वाला समय। बिल्कुल गुरविंदर सिंह जी, देखिए दिल्ली में चुनौतियां अलग थी, पंजाब में चुनौतियां अलग है, दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं और यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा हाथ खुले हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्व को बढ़ाना, सरकार को नियंत्रित रखना और जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर खड़े रहना, ये बहुत कहीं ना कहीं आपको एक खुद को बहुत साध के चलना होगा। कोई ऐसी बात नहीं है जी, जब लोगों ने हमें मौका दिया है, अगर हमें ना देता किसी को देते मौका तो वो भी चलाते, लेकिन हमें दिया है तो हम चलाएंगे पंजाब को। ऐसी बात नहीं है, किसी तरह की कोई चुनौतियां नहीं है। आम आदमी पार्टी का नाम ही चुनौतियां हैं। चुनौतियों से, मुश्किलों से भरपूर हमारी पार्टी निकल कर उनमें से फिर हमें लोगों ने मैंडेट दिया है, हम यहाँ सत्ता तक पहुंचे हैं और पंजाब के बाद ये जो दूसरी पार्टियां को सोचने के लिए मजबूर हो चुकी हैं, क्योंकि पंजाब के बाद हम हरियाणा में भी और हिमाचल में भी और उसके बाद पूरे भारत में हम जो है वो अपना प्रदर्शन करेंगे, वहां अच्छा काम करेंगे पंजाब में, तो उसकी एग्जाम्पल जो है दूसरी स्टेटों में भी जाएगी। अमृत गिल जी, देखिए हौसले बुलंद हैं आम आदमी पार्टी की, चुनौतियां नहीं मानते, कह रहे हैं जो होगा वो सब किया जाएगा। अब ऐसे में विपक्ष के रूप में आपकी भूमिका क्या होगी? देखिए हम मजबूर विपक्ष, पहले हमारे विपक्ष के नेता चुने जाएं, हर मुद्दे पे जिस मुद्दे पे ये अपने कहने और कथनी में फर्क करेंगे और उस मुद्दे पे हम आवाज उठाएंगे और जो जो इन्होंने जैसे जैसे वादे किए हैं और उन वादों के ऊपर पंजाब के लोगों की जो जो उम्मीदें हैं उस पे इनको खरे उतरने के लिए हम इनको पीछे से एज अ खड़े रहेंगे और जब तक वो वादे ये लोग पूरे नहीं करते, देखिए इनका लिटमस टेस्ट है पंजाब में इनको जो इन्होंने वादे किए, जो इन्होंने फ्री बीज देने हैं वो भी देने हैं, पंजाब का खजाना भी भरना है। पर अभी मैंने 2 मिनट पहले कहा कि जैसे इन्होंने दिल्ली में अपनी सेल बढ़ाने के लिए किया, आप लोग भी वहीं से हैं। अब उस बात को मैं दोबारा से दोहराऊंगी नहीं कि पंजाब में नए कोई इनोवेटिव
मेथड्स लेके आएंगे। जैसे सब नए हैं तो आइडियाज भी हम उम्मीद करेंगे कि नए आइडियाज से पहले ये 3.5 लाख करोड़ का कर्जा कम करने के लिए क्या प्लानिंग करते हैं। इनके फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होंगे उनके लिए बहुत बहुत बड़े चैलेंजेस है, और ये कॉर्पोरेशंस बनाते हैं उनके थ्रू रेवेन्यू जनरेट करेंगे या कोई और मेथड लगाते हैं और वो सक्सेसफुल होता है नहीं होता, तो हम लोग इनके ऊपर वी विल कीप वॉच एट ऑल देयर एक्टिविटीज की, और लोगों को दिखाएंगे कि यस यहाँ इन्होंने अपने वादा पूरा किया, यहाँ वादा खिलाफी की। ये आम है कि ये भी खास बनने की कोशिश है, तो वो चीज हमारा विपक्ष का काम है। हम विपक्ष में इनको घेरेंगे हर मुद्दे पे, जो हमें सही लगेगा, जो हमें लगेगा कि इसके ऊपर ये लोग सही नहीं है, इसके ऊपर ये फर्क कर रहे हैं कि ये पॉलिसीज नहीं सही है, इस चीज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं सही है, तो ब्यूरोक्रेसी सही नहीं चल रही है, तो हम उस चीज को उठाते रहेंगे समय समय से। ठीक है दिलीप यशवर्धन हाँ जी, देखिए जो सबसे बड़ी बात आम आदमी पार्टी के संग सही है वो ये है कि कांग्रेस या बीजेपी जैसी लंबी सुनवाई नहीं है, सुनवाई जल्दी हो जाएगी कोई बात होगी तो, क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व है और जो सरकारें हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा संगठन, ऐसा नहीं है कि बात पहुंचने में एक मुद्दत लग जाए, तो ये कहीं ना कहीं प्लस है। दिलीप जी आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? हेलो दिलीप जी आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? हाँ मिल रही है। मुझे पूछ रहे हैं क्या? बिल्कुल गुरविंदर जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। गुरविंदर जी देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में सुनवाई बड़ी देर से होती है, ऊपर तक पहुंचते पहुंचते आपके पास ये बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि जो बात होनी है वो तुरंत हो जाएगी, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक। देखो जी, आपने देखा ही है तो हमारी पार्टी में इन लोगों ने अनाउंसमेंट की थी, गुलाबी सुंडी जो है मालवा पट्टी में नुकसान हुआ था कपास का हमारे किसान भाइयों का, ये अनाउंसमेंट ही करते रहे लेकिन इन्होंने जारी नहीं किए। अभी तो हमने सरकार आज संभाली है और सरकार संभालने से पहले सीएम साहब ने कल 1,45 करोड़ रुपया जारी कर दिया है गुलाबी सुंडी की, जो लोगों को कंपनसेशन देना था, तो ये अनाउंसमेंट करते रह गए। सीएम साहब ने अनाउंसमेंट कर दिया है, जो बिजली के बिल से लोगों को बोल दिया है कि पिछला बकाया किसी ने नहीं भरना है, और हदायत जारी कर दिया है बिजली बोर्ड को, कॉर्पोरेशन को, किसी ने भी किसी का कनेक्शन नहीं काटना है। अभी हमने को और नीति में के लिए खोज थी, उसमें एक नहीं चलते थे, ये बेईमान थे लोग, इसीलिए ये लोगों के हक में नहीं चलते थे। अभी तो हमने अभी सरकार संभाली और हमने ये इतने बड़े बड़े काम कर भी दिए, तो कैसे नहीं हम आगे कर पाएंगे। ये जनता के लिए बहुत अच्छी बात है कि चुनाव जाने के बाद काम हो रहे हैं, चुनाव आते हैं, चुनाव होने होते तब काम होते हैं, लेकिन अब चुनाव बीत गए हैं और काम होने लगे हैं, तो ये जनता के लिए राहत बड़ी बात है। इनके अनाउंसमेंट इन्होंने की थी, कांग्रेस वालों के मुख्यमंत्री ने की थी, जो गुलाबी तो पैसे हम जारी कर रहे हैं, देखो इन्होंने क्यों नहीं किया अगर थे पैसे तो। इनकी नीयत जो है वो खोटी है, इनकी नीयत गलत थी, ये बेईमानी करते लोगों को, लोग समझते नहीं है। ये देखिए अमृत जी, घोषणाएं और क्रियान्वयन दोनों 12,000 से 17,000 मुआवजा हमने किया, नोटिफिकेशन करके सारा प्रोसेस हमने किया, ठीक है कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो पैसे जारी नहीं हो पाए, पर काम तो सारा कुछ हमने किया था, ठीक है। 110 करोड़ इनके विजेंद्र सिंह जो वहां के विधायक हैं, उन्होंने अभी शायद वो मंत्री बनेंगे या क्या, इन्होंने 110 करोड़ जारी कर दिया, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। पर अगर ये कहें कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो ये थोड़ा सा देखें। अगर हम इनको कह रहे हैं कि काम किया, सारा कुछ प्रोसेस तो हम करके सारा कुछ गए थे, ठीक है, और आज आपने जारी कर दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि हमारे जो किसान हैं जो मुआवजा उड़ीक रहे थे किसी कारणों करके अभी नहीं उनको लेकिन वो कह रहे हैं आपने चुनावी घोषणाएं की थी, केवल उनको अमल में ला दिया। मुझे क्षमा कीजिए, मैं अब इसके बाद क्लियर कर रहा हूं। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, एक दिन में
गुरविंदर जी। फैसला हाँ जारी जी, मैं करके लीव पहुंच करूंगा, जाता मेरे है। जाने का हर टाइम हो गया मेरा। प्रोसेस, नोटिफिकेशन सब कुछ हुआ हाँ। था। ठीक है गुरविंदर जी, बहुत बहुत और धन्यवाद कुछ आपका वर्क हमारे साथ हुआ जुड़ने के था लिए। कि दिलीप आज यशवर्धन जी, उन्होंने पैसा जारी थैंक यू कर जी, दिया, थैंक यू। तो इससे ये दिलीप हो गया यशवर्धन कि जी, हम देखिए हमारी इच्छा पंजाब नहीं थी। में आम आदमी पार्टी की सरकार जो आई है, बीजेपी और कांग्रेस में जो होता है कि सुनवाई लंबी होती है, यहाँ वो चुनौती नहीं है इनके पास। त्रिशूल जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, फिर से सवाल दोहरा दीजिए प्लीज। दिलीप यशवर्धन जी, देखिए बीजेपी या कांग्रेस में सुनवाई लंबी होती है। अगर किसी स्टेट में सरकार होती है तो शीर्ष नेतृत्व तक बात पहुंचते पहुंचते काफ़ी समय लग जाता है। यहाँ आम आदमी पार्टी के संग ये नहीं है। नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ भी है, उतना लंबा नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन आम आदमी पार्टी में देखिए भगवंत सिंह मान जी ऑफिशियली चीफ मिनिस्टर तो बन गए हैं पंजाब के जी। लेकिन जो कंट्रोल है वो अभी भी दिल्ली के हाथ में ही रहेगा और हमेशा दिल्ली के हाथ में रहेगा। सरकार चलाएंगे केजरीवाल ही, कुर्सी पर भगवंत मान, चूंकि उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है, इतना बड़ा मैंडेट आया है, तो उनको तो सीएम बनाना ही बनाना है। और अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी एक पूरे इंडिपेंडेंट स्टेट की सरकार कैसे चलाई जाती है उनके लिए भी पहला एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि अभी तक वो दिल्ली की सरकार चला रहे थे। इंडिपेंडेंट स्टेट की सरकार केजरीवाल जी ने भी नहीं चलाई है, तो केजरीवाल जी भी लर्निंग विद अर्निंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू करेंगे कि वो सीखते भी चलेंगे और कमाते भी चलेंगे। कमाने का मतलब कि अपनी गुडविल को कमाते चलेंगे, जनता के विश्वास को कमाते चलेंगे और अपनी एक्सपीरियंस को कमाते चलेंगे। और डिस्टेंस वहां, चूंकि पंजाब एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भले बैठे रहें लेकिन उनका मैक्सिमम ध्यान पंजाब पे रहेगा। और अगर ये वाकई में चाहते हैं कि पंजाब के रास्ते ये पूरे देश में अपने जाल को फैला लें, अभी 10 महीने बाद गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हैं, उसके बाद 2024 में अभी लोकसभा के चुनाव हैं, तो आम आदमी पार्टी के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं। अब इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए वो पंजाब को कितने अच्छे तरीके से सर्व करते हैं इस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि जैसे भगवंत सिंह मान है, इनको तो पंजाब के बारे में बहुत सारी चीजें पता हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने भी वहां के लोगों की नसें समझी, तभी उन्होंने उस तरीके से अपने आप को प्रोपोगेट किया और पंजाब की जनता ने उनको मैंडेट दे दिया। लेकिन जो राजनीतिक बयानबाजियां होती हैं, जो राजनीतिक भाषणबाजी होती है, जो मंचों का लगना होता है, जो जनता का मैंडेट मिलना होता है, जो मैनिफेस्टो में लिखा जाता है, वो सारी बातें थ्योरेटिकल होती हैं। अब उन सारी बातों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का टाइम आया है, और जब आप किसी भी चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करने जाते हैं तो बहुत सारे हिंड्रेंसेस आते हैं। अभी तो जब आप सरकार के अंदर जाएंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि सरकार में और क्या क्या कमियां थी, या क्या क्या वहां पर स्कैंडल हुए, या क्या क्या वहां पर घोटाले हुए, या जो कार्यवाहियां थी वो ठीक से हो रही थी कि नहीं हो रही थी। ये तो जब आप सरकार में बैठेंगे तब आपको ऑफिशियली अधिकार मिलेगा उन सारी चीजों को जानने का। तो वो सारी चीजें आपकी कार्यवाही में हिंड्रेंस पैदा करेंगी। अब आप कितना स्मार्टली उसको डील कर पाते हैं, आपके मिनिस्टर्स कितनी एनर्जी के साथ अपना इनपुट और आउटपुट दे पाते हैं जनता के लिए, ये सब कुछ इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। और मेरा अपना अनुमान ये है कि केजरीवाल जी का पूरा ध्यान अब दिल्ली से हट करके पंजाब पे लगेगा। दिल्ली तो एक उन्होंने पायलट मोड पे ला दिया है, वो चल रहा है, वो मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है वो भी संभाल सकते हैं, बाकी उनके मिनिस्टर्स यूज्ड टू हो चुके हैं वहां की सरकार में, ब्यूरोक्रेसी से भी उनका एक इंटरेक्शन अच्छा बन चुका है। लेकिन पंजाब में सारी चीजें जीरो से शुरू करनी है, तो केजरीवाल दिल्ली में बैठ करके पंजाब की सरकार को खुद ही चलाएंगे भगवंत मान का चेहरे के ऊपर। बिल्कुल। अमृत गिल जी, देखिए जब से सरकार गई है पंजाब में लगातार कांग्रेस में कलह मची हुई है। सुनील जाखड़ अलग बयान जारी कर रहे हैं और कहीं ये भी चल रहा है कि अमरिंदर सिंह को दोबारा कमान मिल सकती है, तमाम चीज़ें हैं। तो ये जो फूट पड़ी है, क्या मायने हैं इसके? सरकार थी तो सब एक थे, सरकार नहीं है तो कोई एक नहीं है। देखिए, आंतरिक कलह या सब अलग अलग स्टेटमेंट्स ठीक है, सब जब अगर जीत जाएं तो उसका क्रेडिट सभी लेते हैं। अब हम हार गए हैं तो इल्जामबाजी भी होगी और कारण भी ढूंढे जाएंगे और उन कारणों के ऊपर कार्रवाई होगी कि ये क्यों हुआ और आगे से इसमें सुधार किया जाए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो आंतरिक जो इंटरनली जो हमारे कांग्रेस में हो रहा है, देयर विल बी अ वेरी गुड पॉजिटिव चेंज। और अब हम बहुत नीचे आ गए हैं, अब
यहाँ से ऊपर आने की बारी है। जैसे वी विल रिवाइव एंड रॉक, दोबारा से हम नीचे से कोई चीज का डाउन लेवल आ जाता है ना, तो उससे दोबारा बाउंस बैक करते हैं, तो कांग्रेस विल बाउंस बैक, और उसको वो आप जल्द ही देखेंगे। बिल्कुल। दिलीप यशवर्धन जी, अब देखिए कांग्रेस में कोई ऐसा नहीं है जो इस बात को नहीं जानता कि कांग्रेस बहुत एकदम निचले पायदान पर आ चुकी है और उसमें बड़े बदलाव की ज़रूरत है। ये सब हर एक प्रवक्ता से बात कीजिए, पदाधिकारी से बात कीजिए, ऊपर से लेकर नीचे तक ये सब जान चुके हैं कि कांग्रेस वो बात नहीं कह पाई जो लोगों को सुनाई जानी चाहिए थी या सुनाई देनी चाहिए थी। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जैसे अमरिंदर सिंह हैं, उनके पास भी ये सियासी हलकों में चर्चा है कि अब वो गवर्नरी लें या फिर क्या कहते हैं दोबारा पंजाब की कमान लें, और कमान लें तो उन्हें क्या मिल जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सुनील जाखड़ चरणजीत चन्नी पर आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार थी तो सब एक थे, लेकिन अब सरकार गई है तो सब बिखर गया है पूरा कुनबा। नहीं, ये मैं दूसरी बात कहूंगा त्रिशूल जी, बिखराव हो गया था इसीलिए सरकार चली गई। सरकार जाने के बाद बिखराव नहीं हुआ है, इनका इंटरनल बिखराव पहले ही हो चुका था, इसीलिए सरकार पंजाब से भी चली गई और ये पूरे देश से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो ये दशकों से नहीं है, इस बार कोशिश करी, हालांकि वो रिजल्ट नहीं आया। पंजाब देखिए जो इनका सरकार चल रही थी वहां से भी ये चले गए। तो ये जो इनके इंटरनल बिखराव है जिसको ये समेटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। G23 के नेता अब G21 के नेता हो गए हैं, वो अलग राग अलाप रहे हैं, और अब इनकी जो इंटरनल कलह थी वो जनता को सर्वव्यापी हो गई है। मतलब हर आदमी जान गया है कि कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, स्टेट की टीम का कोऑर्डिनेशन सेंटर से नहीं है, सेंटर के अपने लोगों का कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो ऊपर बड़े बड़े नेता कांग्रेस के बैठे हुए जिन्होंने कांग्रेस को अपने कंधे पे लेकर के उसका बोझा ढोया था, वो कंधे अपने खींचने को तैयार हैं, लेकिन उनका कहना है कि पार्टी हमें निकालेगी तो हम जाएंगे। और वो इस तरीके से डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है कि कमान गांधी परिवार से निकल के उनके पास चली जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, और क्यों शीर्ष नेतृत्व नहीं बदल रहा है इसका फैसला कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा अच्छा बता पाएंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। हालांकि प्रवक्ता तक वो बातें नहीं पहुंच पा रही। प्रवक्ता भी जो बोल रहे हैं वो सिर्फ अपने मन से बोल रहे हैं। इंटरनली क्या डिसीजन चल रहा है, क्या कारण है कि बदलाव नहीं हो रहा है, इसके बारे में प्रवक्ता भी क्लियर नहीं है। और यही कारण अगर चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस सिर्फ इतिहास का हिस्सा बन के रह जाएगी और राजनीति में उदाहरण दिया जाएगा कि कभी कांग्रेस हुआ करती थी। और आम आदमी पार्टी को अब आम जनता में देखिए बातें भी होने लगी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का एक रिप्लेसमेंट है। हालांकि अभी बहुत फर्क है, आम आदमी पार्टी सिर्फ 2 स्टेट्स में है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर इसी तरीके से रहा तो आम आदमी पार्टी का भविष्य कांग्रेस की तरीके से हो जाएगा और कांग्रेस का भविष्य खत्म हो जाएगा। अमृत गिल जी, देखिए कांग्रेस पंजाब में बड़ी मजबूत थी, लेकिन धीरे धीरे चुनाव हारना ही सब कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं कैप्टन का चले जाना और बड़ा विद्रोह हो जाना, और उसके बाद जिस तरह की फूट सामने आ रही है, अब अगर 18 विधायक जो चुने गए हैं वो भी ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए, तो आप समझ रहे हैं कि 5 साल बाद भी कोई किसी तरह का आपका दावा बचता नहीं है। फिर देखिए अभी 18 विधायक चुन के आए हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमने चुनना है, और वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन पे निर्भर करता है कि वो 18 एमएलए को कैसे साथ में लेके जाता है। तो हम आज बैठे हैं, आम आदमी पार्टी का इतना बड़ा मैंडेट आ गया, किसी ने इतनी उम्मीद नहीं की, मेजॉरिटी लार्जेस्ट पार्टी थी, उम्मीद कर रहे थे तो फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या रखा है, कांग्रेस पूरे इंडिया में रिवाइव करके 24 में आ जाएगी, मेजॉरिटी में आ जाएगी कि लार्जेस्ट पार्टी होगी, ये हम अभी कुछ नहीं कह सकते। इंटरनली रीस्ट्रक्चरिंग मैं कहूंगी, यस पॉलिटिकल एनालिस्ट ने सही कहा कि सभी बातें प्रवक्ता तक नहीं पहुंच पाती, सही भी है, पर हमारी इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है जिसमें सभी कांग्रेसी कोर कांग्रेसियों को, वेटरन कांग्रेसियों को ये उम्मीद है कि हम बैलेंस बना के सब कुछ रेक्टिफाई करके अब रिवाइविंग और रिजल्ट प्रोड्यूसिंग मोड में जाएंगे। बिल्कुल। दिलीप यशवर्धन जी, देखिए बड़ा परंपरागत राज्य था पंजाब कांग्रेस के लिए, बीजेपी की चुनौती नहीं थी। अब आम आदमी पार्टी जिस प्रचंड बहुमत से आई है
क्या लगता नहीं है कि यहाँ पर कांग्रेस को बहुत जोर लगाना होगा और आम आदमी पार्टी जो करती हुई जाएगी ये एक बड़ा इतिहास लिखता चला जाएगा, और अगर कहीं ना कहीं जनहित के मुद्दे हल कर दिए, नशे पर बड़ी लगाम लगा दी, तो बड़ा मुश्किल है कि फिर आगे कोई उम्मीद रखना या 2024 में कोई उम्मीद रखना? नहीं, देखिए इतना आसान नहीं होगा त्रिशूल जी आम आदमी के लिए। आम आदमी पार्टी के पास कोई जादू की छड़ी थोड़े ना है कि वो जाएंगे और पंजाब के ऊपर घुमाएंगे और पंजाब एकदम से जो है वो रंगला पंजाब बन जाएगा, जैसे कि भगवंत मान ने कल कहा कि अब रंगला पंजाब बनाना है। अरे पंजाब तो रंगला पहले से भी है, ऊपर से अगर ट्रेडिशन वाइज देखिए तो वो ऑलरेडी रंगला है। अब आपको उसको सरकारी तौर पे रंगला बनाना है, उसको जो इंटरनली जो कमजोर हो चुका है, जो नशे की लत वहां के नौजवानों को खा रही है, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो है वहां पे खालिस्तान को बढ़ावा दे रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जो कृषि पंजाब की सबसे बड़ी संपत्ति हुआ करती थी, वो संपत्ति धीरे धीरे खोती चली जा रही है, उस संपत्ति को आपको बचाना है। तो ये सारी चुनौतियां हैं आपके सामने, और ये सारी चुनौतियां ऐसी नहीं है कि आप 2-4-6 महीने में खत्म कर पाएंगे, और बरसों से आप वहां पर है नहीं। पंजाब की सरकार चलाने का आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको इंडिपेंडेंट स्टेट चलाने का भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो इतना आसान आम आदमी पार्टी के लिए नहीं होगा। और 2024 में कांग्रेस के लिए अभी जब राष्ट्रीय स्तर की बात आती है तो अभी भी 2 ही पार्टियों का नाम लिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। अब ये कांग्रेस पार्टी 2024 तक अपनी परफॉर्मेंस को कैसे रिवाइव कर पाती है, ये अमृत गिल जी ज्यादा अच्छा बता पाएंगे कि इनकी पार्टी किस तरीके से तैयारी कर रही है 2024 के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा समय है, सिर्फ 1.5 साल का समय है, और कांग्रेस पार्टी के लिए तो एक दिन का समय नहीं है। जो स्थिति है इनकी इस पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, उस स्थिति के हिसाब तो इनके पास एक भी दिन का समय नहीं है। इनको तो 24 घंटे 365 दिन काम करना है, तब जाकर के 2024 में इनके कुछ सांसद। लेकिन दिलीप यशवर्धन जी देखिए, बड़ा प्रयोग किया है, हरभजन सिंह को भेज रहे हैं, राघव चड्ढा को भेजा जा रहा है, पर्दे के पीछे से जो पूरा जो पॉलिसी मेकर थे संदीप पाठक, उनका भी नाम चल रहा है, उनको भेजा जा रहा है राज्यसभा में। तो ये राजनीतिक प्रयोगवाद, जो राजनीतिक प्रयोग है, उसका सबसे बड़ा केंद्र बन के उभरा है पंजाब आम आदमी पार्टी के लिए, और अगर यहाँ सरवाइव कर लिया तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक 24 में भी और आने वाले समय में फायदा मिल जाएगा। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है त्रिशूल, मैं आ रहा हूँ ये एक जी दिलीप जी, मैं ये कह रहा हूँ त्रिशूल जी कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एक्सपेरिमेंट अब पंजाब के साथ सर आम आदमी पार्टी की सरकार करने जा रही है, एक्सपेरिमेंट अगर सफल रहा तो 2024 और उसके बाद के रास्ते इनके लिए बहुत सुनहरे हो जाएंगे और कांग्रेस के लिए बड़े अंधकार में हो जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी तो अपनी पूरी एनर्जी के साथ लगी है अपने भविष्य को संवारने में, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी वो लीगेसी में बैठी हुई है कि हम तो इस देश के राजा थे, तो थे का इतिहास थे में ही रह जाएगा, हो नहीं पाएगा, भविष्य नहीं बदल पाएगा। और आम आदमी पार्टी अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर रही है, लेकिन जब सेंटर की बात आती है तो सेंटर में बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी है, और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में अभी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी अभी बहुत छोटी है, सिर्फ 2 स्टेट्स में उसके लोग हैं। खाली चुनाव लड़ लेने से आपकी प्रतिष्ठा स्थापित नहीं हो जाती है कि आपने हर स्टेट में चुनाव लड़ लिया तो आप ये कहें कि हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं, या कहीं से एक सांसद एक स्टेट से जिता के ले आए तो आप कहें कि हम राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो गए हैं। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो कानूनी रूप से होना है वो प्रक्रिया को पूरा करना एक अलग बात है, लेकिन आपकी राष्ट्रीय स्तर पर एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ना वो दूसरी बात है। तो वो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाते बढ़ाते अभी आम आदमी पार्टी को समय लगेगा, लेकिन हाँ, जिस मेहनत, जिस लगन और जिस डेडिकेशन के साथ ये लगे हैं, अगर यही डेडिकेशन कंटिन्यू रहा तो ये इनकी जो महत्वाकांक्षा है बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। अमृत गिल जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? मैं तो ये कह रही थी कि अब अगर एमपी भेजने हैं, एमपीज तो आम आदमी पार्टी को ऐसे भेजने चाहिए जो विशेषज्ञ, जिनको पंजाब के मुद्दे और पंजाब की आवाज बन के पंजाब के लोगों में से जाने चाहिए। कोई जर्नलिस्ट, कोई बिग लोग, भज्जी को भेज रहे हैं, हरभजन जी को भेजे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर हम पुराना देखें कि सचिन तेंदुलकर जी को भी भेजा गया और बड़े चेहरे हैं जिनको राजनीति में
कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, पर पार्टियां एज अ स्टार उनको भेज देती हैं। मैं अगर हमारे एक्टर्स रेखा जी की भी बात करूं तो उन्होंने कुछ ज्यादा राज्यसभा के लिए किया नहीं है। तो अब हम कहें राघव चड्ढा जी जाएंगे, संदीप पाठक जी जाएंगे, तो राघव चड्ढा जी, संदीप पाठक जी की पंजाब के साथ ठीक है, इन्होंने पंजाब में कैंपेन करके आम आदमी पार्टी को जिताया है, ठीक है, उसका इनको श्रेय मिलना चाहिए। पर क्या ये राज्यसभा में जाके पंजाब के मुद्दे हैं जिनके ऊपर पंजाब का फेडरल स्ट्रक्चर है कि हमें फेडरली स्ट्रॉन्ग करो, क्या और बहुत सारे मुद्दे हैं, क्या उस पे जाके ये लोग आवाज उठाएंगे? क्या तब इनको दिल्ली के मुद्दे, दिल्ली के जो, जहां ये दिल्ली जाके दिल्ली की बात करते हैं, वो सामने नहीं आएंगे? पंजाब से तो पंजाब के लोग जो अड़ के खड़ सके पंजाब के बेनिफिट्स के लिए, उनको ये ना हो कि दिल्ली कुछ कहेगी, तो वैसे लोग जाने चाहिए। और आम आदमी पार्टी के पास 7 है, 5-6 तो इनके जीत के जाएंगे। तो ऐसे देख, पंजाब इनको वॉच कर रहा है, देख रहा है कि ये कहां से क्या भेजेंगे। सो वी हैव द वॉच। पंजाब के लोग, जो पंजाब के जिन्होंने इनके लिए सपोर्ट किया, बड़े ब्यूरोक्रेट, सीनियर जजेस भी हैं और भी बहुत लोग हैं, तो उनमें से ये नॉमिनेट करें ना जो पंजाब के मुद्दे हैं, पंजाब के पास से भी वाकिफ हों कि पंजाब कैसे कैसे किन दौरों से गुजरा और अब पंजाब को क्या चाहिए, वहां पे उनकी आवाज बुलंद करें। देखिए दिलीप यशवर्धन जी ठीक कह रहे हैं कि पंजाब देख रहा है, बाहर के लोग, अंदर के लोग, राज्यसभा में कहां से कौन लोग भेजे जाएंगे, ये सब पंजाब वॉच कर रहा है। पंजाब वॉच कर रहा है, लेकिन पंजाब वॉच करके कुछ नहीं कर पाएगा। अब जनता का काम खत्म हो गया है, अब सरकार का काम शुरू किया। अब जनता की बारी दोबारा 5 साल बाद आएगी। 5 साल से पहले जनता कुछ नहीं कर पाएगी, चाहे सरकार अच्छी करे या बुरी करे। तो अब जो गेंद है वो फुल फ्लेजेड सरकार के खाते में है। अब सरकार यहाँ से राज्यसभा की कितनी सीटें ले पाएगी और राज्यसभा में कितनी, हालांकि राज्यसभा में भी मेजोरिटी तो नहीं आएगी, इनकी 2-4 सीटें बढ़ जाने से मेजोरिटी नहीं आएगी। और मेरा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हालांकि चले गए, लेकिन मेरा ये सलाह है कि अभी आप पंजाब को संवारने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप एक एक स्टेट में अपने गुडविल को एस्टेब्लिश कर ले गए तो जनता अपने आप आपको दूसरे स्टेट में इनवाइट करेगी और आपको वहां की राजगद्दी सौंप देगी। बिल्कुल। लेकिन अगर अभी से आप सेंट्रल में कूदना शुरू कर देंगे और आप, केजरीवाल जी जो है सीधे प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखना शुरू कर देंगे जैसा कि पिछली बार उन्होंने किया था, तो फिर मुंह के बल गिर पड़ेंगे। तो हालांकि अब केजरीवाल जी बहुत समझदारी के साथ राजनीति की ओर अग्रसर हो गए हैं और धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, और यही सलाह है कि वो धीरे धीरे ही कदम बढ़ाएं। ऐसा ना हो कि पंजाब की जीत फिर उनके सर पर चढ़ जाए और फिर से वो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखने लगे और फिर वो चाहें कि 24 के चुनाव में जो है हम सीधे मुख्यमंत्री के, सीधे प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और देश की सत्ता संभालेंगे। बिल्कुल। तो ये सोच अगर ये रख के चल रहे हैं तो ये सोच अभी इनसे बहुत दूर होनी चाहिए और ये पंजाब में परफॉर्मेंस दें, पंजाब को उबारें, पंजाब को ऊपर लेके आए, पंजाब की जनता में अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाएं, तो दूसरे प्रदेश में इनके लिए रास्ते आसान हो जाए। बिल्कुल। समय समाप्त हो रहा है। दिलीप यशवर्धन जी, अमृत गिल जी, आप दोनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। अभी सफ़र चालू हुआ है, 11 लोगों की टीम अब पंजाब के लिए खेलने लगी है। आगे देखते हैं कि पंजाब कितना जीतता है और कहाँ कितना आगे बढ़ता है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।